परमेश्वर के वचन को बुद्धि से जानना। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका पहला पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखिए, यूं तो हम विश्वास करने के द्वारा ये जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा की, और ये विश्वास पवित्र आत्मा का फल है। अर्थात बिना पवित्र आत्मा प्राप्त किए हम ये विश्वास नहीं कर सकते, और पवित्र आत्मा प्राप्त किए बिना हम बाइबल को भी नहीं समझ सकते। क्यों? यदि हम मात्र बाइबल के शुरुआती पदों का ही अध्ययन करने बैठते हैं, जो कि उत्पत्ति का पहला अध्याय और पहला पद है, तो पाते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखें, पहली संख्या आकाश, हेवन की है। इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन में आकाश के लिए हेवन वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि अपने सर को ऊपर उठाकर नजरें दौड़ाने पर हम टिमटिमाते तारों से भरे अंतरिक्ष को देखकर जान जाते हैं कि ये खूबसूरत आकाश एक स्वर्ग है जो परमेश्वर ने बनाया है। पुराने समय में लोगों ने स्वर्ग शब्द का प्रयोग आकाश के लिए किया। अब जबकि हम ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आकाश को बनाया, तो हम पाते हैं कि हमारे सौर मंडल को मिलाकर, जिसमें से सूर्य एक तारा है, लगभग 100 बिलियन से अधिक तारे हैं जो हमारी गैलेक्सी, जिसको मिल्की वे कहा जाता है, की कक्षा में आते हैं। हमारे अपने तारे सूर्य के चौगिर्द 9 ग्रह पाए जाते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। अब जब हम ये जान गए हैं कि हमारे सूर्य के चारों ओर 9 ग्रह हैं, तो मिल्की वे के अंदर ही अंदर पाए जाने वाले 100 बिलियन सूर्यों जैसे तारों के चारों ओर भी ग्रह होंगे, और उन सब की संख्या को जोड़ने के लिए हमारे पास गणित की योग्यता भी होनी चाहिए। सिर्फ आकाश का अध्ययन मात्र करने के लिए हमें पूरी गणित का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें 1 से 100 तक की गिनती से काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये संख्या अभी बहुत बड़े से भी बड़ी होती चली जाएगी। देखें, मिल्की वे के 100 बिलियन तारे, बिलियन का अर्थ है 1 अरब, यानी कि 1 × 10 की पावर 9, और उनके छोटे बड़े ग्रह उपग्रह मिलाकर लगभग 400 से 500 अरब तारे हैं मात्र हमारे मिल्की वे में। अब हम अपने सूर्य से कितना दूर है, ये पता लगाने के लिए हम लाइट की स्पीड के द्वारा समझते हैं। लाइट की स्पीड को c से दिखाते हैं, और इसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज अभी तक कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि अंधकार भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, लेकिन साइंस कह रही है कि डार्कनेस जैसी कोई चीज नहीं होती, ये तो बस लाइट की अनुपस्थिति ही है। आप दोनों आंखों को बंद कर लें और बस आपके पास डार्कनेस है। तो जबकि लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर सफर तय करती है, तो ऐसे में सूर्य की हमसे दूरी 8 मिनट के लगभग है। आइए गणना करें। 1 सेकंड बराबर 3 लाख किलोमीटर, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो बराबर 60 गुणा 3 लाख किलोमीटर। गुणा करने पर हमें जो संख्या मिलती है वो मिलती है 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर, यानी कि 1 मिनट में लाइट 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी, और 8 मिनट के लिए हमें इसको 8 से गुणा करना होगा। तो ये संख्या निकल के आती है 14 करोड़ 40 लाख किलोमीटर। अब जब आप गूगल करते हैं तो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी 147.94 मिलियन किलोमीटर आती है। मिलियन मतलब 10 लाख। इस प्रकार मार्स से सूर्य की दूरी है 227.9 मिलियन किलोमीटर, जुपिटर की दूरी है 778.5 मिलियन किलोमीटर, वीनस की है 108.2 मिलियन किलोमीटर, सैटर्न की है 1.434 बिलियन किलोमीटर, और यहाँ पर बिलियन का अर्थ होता है 1 अरब। यूरेनस की दूरी है 2.87 बिलियन किलोमीटर, मरकरी की है 58 मिलियन किलोमीटर, प्लूटो की दूरी है 5.1924 बिलियन किलोमीटर, और नेपच्यून की है 4.495 बिलियन किलोमीटर। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। यदि आप पूरी रीति से आकाश और आकाश के तारों का अध्ययन करना चाहो, तो उसके लिए आपको नासा नामक अमेरिकन स्पेस एजेंसी में एडमिशन लेना होगा। उसके लिए आपको साइंस साइड से 12th और साथ ही कंपटीशन भी क्लियर करना होगा, जिसमें टॉप मेरिट के स्टूडेंट्स को ही जगह मिलती है, जो पूरी पृथ्वी से कोने कोने से आते हैं। उसमें भी आपकी उम्र जब 60 के पार करके किसी विशेष सब्जेक्ट पर महारत हासिल करके एक चरम पर पहुंचेगी, तभी आपके पास इतना कुछ दूसरी चीजों को सीखने के लिए होगा कि लाखों जन्म कम पड़ेंगे। जैसे इस मिल्की वे के 100 बिलियन तारों के हर ग्रह उपग्रह के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उस हर तारे का एरिया, उसके एक्सोप्लैनेट्स का एरिया, उसमें पाए जाने वाले तत्वों की खोज, और ऐसा बहुत कुछ जो नासा वाले आपको बताएंगे। फिर भी आपके पास अपने मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जहां तक कि पहुंचा भी नहीं जा सकता 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं।
जिनका आपको अध्ययन करना है। ट्रिलियन मतलब 10 खरब। और अभी तो आप सिर्फ बाइबल के पहले पद के आकाश शब्द पर ही हैं। जब आप पृथ्वी शब्द पर आते हैं तो यहाँ के ग्रेविटी मीन्स फिजिक्स, क्वांटम, एटम्स, गॉड पार्टिकल एक्सेट्रा, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जिसमें कि कैलकुलस, ज्योमेट्री एक्सेट्रा और चीजें आती हैं, जूलॉजी, बॉटनी एक्सेट्रा, इन सब पर असंख्य किताबों का पद दर पद अध्ययन करते करते आप ये सोचने लगोगे कि मैं कहाँ फंस गया, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अलग स्पेशलाइजेशन है और किसी एक ही सब्जेक्ट में पारंगत होने के लिए पूरी उम्र खत्म हो जाती है और व्यक्ति सीखना बंद नहीं करता। और आप देखेंगे कि आपने तो अभी सिर्फ बाइबल का दूसरा शब्द पृथ्वी ही लिया है जो आपको समझना नामुमकिन है, किंतु मात्र विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का जन यह जानता है कि जो कुछ इस संसार और सब जगह पाया जाता है परमेश्वर के मुख से निकला जीवित वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला और हो गया। इब्रानियों 11वां अध्याय और उसका 6ठा पद, उत्पत्ति 1 अध्याय और 2 अध्याय और उसका 1 से 3 पद। और ये सब होने में कई मिलियन बिलियन ईयर्स लगे, परंतु परमेश्वर की नज़र में एक दिन 1000 साल के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। 2 पतरस 3 अध्याय उसका 8वां पद। परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है और बिना पवित्र आत्मा पाए कोई जन विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि ये आत्मा का फल है। इसलिए पहले पवित्र आत्मा प्राप्त करना आवश्यक है, वो ही असली गॉड पार्टिकल है। और ये पवित्र आत्मा मिलेगा कैसे, जानने के लिए पढ़िए प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 38वां पद। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।